2 चांदी के बाजूबंद इसमें आते हैं, और इसके बारे में अक्सर आप पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल ने ये जहेज दिया। अब आपको बात समझ आई, यकीनन दिया अल्लाह के रसूल ने, लेकिन हजरत अली की तरफ से उनके जो मेहर के पैसे थे उससे आपने ये सारा काम किया। उसके बाद नबी अकरम ने हजरत अनस को हुक्म दिया कि जाओ अबू बकर, उमर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे महाजरीन और अंसार को बुला लाओ। जब लोग मस्जिद में जमा हो गए तब आप मिंबर पर तशरीफ ले गए, आपने खुतबा निकाह दिया और 400 मिस्काल चांदी मेहर पर फातिमा का निकाह अली से किया। फिर आपने दुआ फरमाई, बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर, अल्लाह बरकत दे तुमको और अल्लाह बरकत नाजिल फरमाए तुम दोनों पर, और अल्लाह तुम दोनों के दरमियान हर खैर जमा कर दे। ये इब्ने माजा, अबू दाऊद, अहमद और तिरमिजी में निकाह की दुआ आती है। जब किसी का निकाह हो इस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। सब जो लोग थे उन्होंने भी दुआ की, दुआ में शामिल हुए। रसूल अल्लाह ने एक थाल छुआरे हाजरीन में तकसीम कर दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ भी ये सुन्नत पाई जाती है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि छुआरे लड़की वाले लाएंगे, ये छुआरे लड़के वाले लाएंगे, ये तो हमने बिला वजह की पाबंदियां लगा ली हैं। यहाँ पर कोई भी कर सकता है ये काम, जिसको कन्वीनियंट हो वो लेकर आ जाए और ये बांट दे छुआरे। हजरत फातिमा को रुखसत करने से पहले आपने उनको बुलाया, अपने सीने मुबारक पर उनका सर रखा, उनका माथा चूमा, फिर हजरत अली से फरमाया, ए अली, पैगंबर की बेटी तुझको मुबारक हो। हजरत फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, तेरा शौहर बहुत अच्छा है। और रिवायात में आता है कि आपने फरमाया कि फातिमा, मैंने अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से तुम्हारी शादी की है। फिर शौहर बीवी के हुकूक और फराइज आपने बताए। फरमाया कि बाहर का काम अली के जिम्मे है और घर का काम फातिमा के जिम्मे है। जो मेहर से रकम बच गई थी उस रकम से वलीमे का इंतजाम हुआ। दस्तरखान पर पनीर, खजूर, जौ की रोटी और गोश्त था। हजरत अस्मा फरमाती हैं इस जमाने का बेहतरीन वलीमा था, 4-4 डिशेस थी। आप सोचें, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ये अपने पर पाबंदी लगा लें कि बस एक ही डिश होनी चाहिए मेज पर। जरूरी नहीं है, 3-4 भी हो सकती हैं। सारी चीज आपको यहाँ समझ में आ रही होगी वो ये कि कंपटीशन कोई नहीं था आपस में, कोई इसराफ नहीं, कोई दिखावा नहीं। इन चीजों को अवॉइड करना है। नेचुरली जितना कर सकते हैं वलीमे की दावत के लिए उतना कीजिए। आपकी हैसियत है 50 लोगों को बुलाने की, 50 को बुला लीजिए। आपकी हैसियत 50 को भी बुलाने की नहीं है तो आपने फरमाया कि अपना अपना खाना उसके घर ले जाओ और सब मिलकर खा लो, 1 डिश कर लो, लेकिन वलीमा जरूर करो, चाहे एक बकरी भी क्यों ना करो। अगर आपकी हैसियत है, अल्लाह ने दिया है, तो आप 5000 लोगों को बुला लीजिए, खिला दीजिए वलीमे की दावत, कोई हरज नहीं है इसके अंदर। जरूरी चीज क्या है कि इसराफ, दिखावा और आपस का कंपटीशन ना हो। बहकी में हजरत आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज़मुन निकाह बरकतन ऐसरुहु मौनतन, वो निकाह बहुत बाबरकत है जिसका बोझ कम से कम पड़े। बाबरकत है वो निकाह जो कि कम से कम हल्का फुल्का हो जाए। शादियों के लिए लोग कर्जदार नहीं होते थे, शादियों के लिए लोग लीव नहीं लिया करते थे, छुट्टियां नहीं ले लिया करते थे, और शादियों के लिए पे लोग ये तवक्को नहीं रखते थे कि हम छुट्टी पर हैं तो बाकी तमाम लोगों की जिंदगियां स्टैंड स्टिल पर आ जाएं, सब अपने काम छोड़कर हमारी खुशी में 10 दिन के लिए शरीक हो जाएं। ये तरीका नहीं होता था। चाल ढाल में, आदात में, गुफ्तगू में हजरत फातिमा अपने वालिद से बहुत मुशाबहत रखती थीं। गुजारा बहुत तंगदस्ती से होता था, लेकिन कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं। एक दफा का वाकया है, हजरत अली तशरीफ लाए और आकर कुछ खाने को मांगा। ऐसा हुआ होगा कि कुछ 2-3 दिन को घर से दूर रहे होंगे, इत्तेफाक नहीं हुआ होगा कि घर में खाना खाएं। खाना मांगा, हजरत फातिमा ने फरमाया, आज 3रा दिन है और घर में जौ का दाना भी नहीं है। तो कहा कि मुझसे तुमने जिक्र क्यों नहीं किया? तो हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि मेरे वालिद ने रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी सवाल करके आपको शर्मिंदा ना करूं। अल्लाह की बंदी कहती नहीं कि खाने का कुछ नहीं है घर के अंदर। इंसान शर्म से पानी पानी हो जाता है ये पढ़ के। हम छोटी छोटी चीजों में कितना अपसेट हो जाते हैं। इसको तो हम सोचते नहीं कि फाका भी हो सकता है। हम तो मजीद
दूसरी सेकेंडरी चीजों के लिए लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। कई कई दिन फाके की हालत में गुजर जाते थे, घर में खाने को कुछ ना होता था। हजरत अली मजदूरी के लिए गए और कहीं से एक दिरहम उनको मजदूरी का मिला, लेकिन वो एक दिरहम लेते लेते भी रात हो चुकी थी और 2 दिन का फाका था घर के अंदर। एक दिरहम के जौ लेकर घर आए, हंसी खुशी मूड ऑफ किए बगैर उन्होंने वो जौ लिए, चक्की में पीसे, पहले आटा बनाना होता था, फिर रोटी पकाई, फिर हजरत अली के आगे रखी और खुद भी खाई। हजरत अली फरमाते हैं, मुझे इस वक्त रसूल अल्लाह का इरशाद याद आया कि फातिमा दुनिया की बेहतरीन औरत है। घर का सारा काम खुद किया करती थी। चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। बाज रिवायात में आता है कि आप मजदूरी पर मदीने वालों के लिए चक्की पीसा करती थी। मशकीजा उठा उठाकर आपके गिट्टे पड़ गए थे और चूल्हा फूंकने से चेहरे का रंग उनका कम पड़ गया था, लेकिन शिकायत नहीं, माथे पर बल नहीं आता था। कसरत से इबादत किया करती थी। नबी अकरम ने फरमाया, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। एक दफा रसूल अल्लाह ने उनसे पूछा, मोमिन औरत की खूबियां क्या हैं? अर्ज किया, अब्बा जान, औरत को चाहिए अल्लाह और रसूल की इताअत करे, औलाद पर शफकत करे, अपनी निगाह नीची रखे, अपनी जीनत को छुपाए, न खुद गैर को देखे न गैर उसको देखने पाए। ये जवाब सुनकर अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए। अगर हमारे दिल में जरा भी तमन्ना आती है कि हम जन्नत में हजरत फातिमा के साथ हों, मेजबान होंगी ना। जिसका मेहमान होता है इंसान, कुछ न कुछ तो उसके स्टैंडर्ड पर आना चाहता है, तो ये स्टैंडर्ड हमारे सामने मौजूद है। ये है हमारे लिए रोल मॉडल फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खूबियां पैदा करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं, कुछ न कुछ इंशाअल्लाह कामयाब हो ही जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ और कहा जाता है कि रसूल अल्लाह के इंतकाल के बाद कभी किसी ने उनको मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। जंग बदर के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद खुनैस रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया और हजरत उमर की बेटी हफ्सा 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। उनकी इद्दत गुजरने के बाद हजरत उमर ने अबू बकर और उस्मान इन दोनों से बात की अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी हामी ना भरी। दोनों ने बात को टाल दिया। हजरत उमर को इस बात का रंज हुआ और उन्होंने इस बात का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। मैंने अपनी बेटी के लिए अबू बकर और उस्मान इन दोनों से मैंने जिक्र किया, लेकिन इन्होंने कोई जवाब ना दिया मुझको। तो इन दोनों से उन्होंने बात की और दोनों ने हामी ना भरी। तो उस पर आपने फरमाया, हफ्सा के लिए उस्मान से बेहतर दामाद तुमको मिल जाएगा और उस्मान को तुमसे बेहतर ससुर मिलेगा। बाद में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि नबी अकरम ने मुझको ये राज बताया था, यानी कि वो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा से निकाह करना चाह रहे थे और ये बात हजरत अबू बकर के इल्म में थी, लिहाजा उन्होंने इस बात की हामी ना भरी। उम्मे कुलसूम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनका निकाह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ। हजरत उस्मान को इसी वजह से ज़ुन नूरैन का लक़ब मिला, 2 नूर वाले, और वो वाहिद इंसान हैं कि जिनके निकाह में किसी भी नबी की 2 बेटियां आई हों, तो बहुत आला मकाम है उनका। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत हफ्सा से हुआ। इसके साथ ही एक और हुजरे का इजाफा कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि औरतों के जज्बात का भरपूर ख्याल हम देखते हैं इस्लाम में, वरना कहा जाता कि एक ही हुजरा शेयर कर लो, लेकिन ये एक फितरत है औरत की कि वो घर को अपनी बादशाहत समझती है। वो चाहती है कि मेरी मर्जी से उसके अंदर काम हो, किसी के साथ उसको सब्जुगेट नहीं किया गया है कि वो किसी और की भी मर्जी उसके ऊपर चले। एक कमरा ही सही, लेकिन बहरहाल उसको आजादी के साथ अलग जगह रखा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर बीवी को अलग अलग कमरा, अलग अलग हुजरा दिया हुआ था, और वही हुजरा आप समझिए कि उनका पूरा घर था। बात समझ में आती है कि इस्लाम किस तरह का हाउस होल्ड चाहता है।
اب چونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی اور پسند نہیں کی جاتی زیادہ، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز کا رواج ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے، معاشی مجبوری ہے اپنی جگہ، فائنینشلی ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کو لے کر الگ ہو، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کم از کم اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے پر حاکم بننے کی کوشش نہ کرے. اگر ایک لڑکی شادی ہو کر آ رہی ہے، اپنے شوہر کے گھر میں آ رہی ہے، وہ اس گھر کی مالکہ ہے. کئی احادیث سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی مالکن ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کے ہاں اکثر جو ہم لڑائیاں یا ان پلیزنٹنس دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر پہ حکم کس کا چلے گا، کس کی بات گھر میں مانی جائے گی، اور اسی باتوں سے کلیشز ہونے لگتے ہیں. بہرحال اگر ایک سسٹم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہیں کہ ان پلیزنٹنس اور ان ہیپینس جو ہے وجود میں آئے. ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کچھ بہرحال انتظام ایسا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اسپیس دے سکتے ہیں کہ کوئی کسی کو اپنی بات منوانے کے چکر میں نہ رہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں لڑکی بہو بن کر آتی ہے تو عام طور پہ سسرال والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارے انڈر رہے گی. اس چیز کو سمجھ لیجئے یہ اسلامک کنسپٹ نہیں ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ بات پائی جاتی تھی، یہاں شوہر دیوتا ہوتا تھا تو شوہر کی ماں، اس کا درجہ تو یقیناً بہت بلند تھا، تو ان کے ہاں آتے ہی بہو سب سے پہلے ساس کے قدم چھوا کرتی ہے. ہندوؤں کے ہاں یہی رواج ہے، حاکمیت ساس کی ہوتی ہے. اسلام نے یہ سسٹم نہیں رکھا. یہ ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اگر یہی بات ہم سمجھ جائیں کہ بہو جو ہے وہ ہمارے انڈر رہنے کے لیے نہیں آ رہی، بلکہ آپ سمجھیں کہ ایک طرح کا برابر کا رتبہ لے کر آ رہی ہے، اس لیے کہ ساس کے بھی شوہر کا گھر ہے اور جو لڑکی آ رہی ہے اس کے بھی تو شوہر کا گھر ہے. دیکھا جائے تو اسٹیٹس میں تو برابر ہیں، لیکن یقیناً عمر کے فرق کو لڑکیوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ساس کا ادب، ان کی عزت، ان کی خدمت کرنا، ان کی کوئی کڑوی بات برداشت کر لینا، یہ تو ہے یقیناً. لیکن اگر یہی ایٹیٹیوڈ ہم لوگوں کے ہاں بدل جائیں کہ ہم یہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ یہ ہمارے انڈر ہو کر رہے گی اور حکم جو ہے وہ ساس کا ہی گھر پہ چلے گا، تب بھی میرے خیال ہے بہت سے مسائل ہمارے ہاں جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں یقیناً. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. ایک اور حجرے کا پہلے آپ نے اضافہ کیا، پھر آپ ان کو رخصت کروا کر لائے. ان کے آنے سے حضرت عائشہ کو اپنی عمر کی ایک ساتھی مل گئی، اور یہ دوستی جو ہے حضرت عائشہ حضرت حفصہ کی ساری عمر قائم رہی. جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے وہاں ابو بکر اور عمر ضرور ہوتے تھے، اور اب ان دونوں کی بیٹیاں بھی اللہ کے رسول کی گھر والیاں ہو گئیں. محبت کا رشتہ مزید مستحکم، مزید پائیدار ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے جنازے کے وقت کہا تھا کہ اللہ تم پر رحم کرے، مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ سے سنا کرتا فلاں جگہ میں تھا اور ابو بکر اور عمر، میں نے یہ کیا اور ابو بکر اور عمر نے، میں گیا اور ابو بکر اور عمر. یعنی کہ جہاں آپ ہوتے تھے ہر جگہ ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر ساتھ ہی ہوا کرتے تھے. اور اللہ نے فضل بھی ایسا کیا کہ قبریں بھی سب کی ساتھ ہی ساتھ ہیں. انتہائی جگری دوستی تھی حضرت ابو بکر اور عمر میں. ان کی میچورٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنے میچور، کتنے باروب، کیا ان کا مقام ہے اسلام میں. اس کے باوجود آپس میں ان کے خفگیاں ہو جایا کرتی تھی. بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے ابو بکر اپنے کپڑوں کا کونا اٹھائے آتے ہوئے نظر آئے. جیسے کہ ٹیبن وغیرہ ہوتا ہے تو تیز چلنے کے لیے بعض دفعہ انسان اس کا کونا نیچے سے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح آتے ہوئے دکھائی دیے، تیز تیز چل